चैप्टर 1 क्लास 7 लेक्चर 4 है। एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर पेज 15 पर एक्सरसाइज है। आइडेंटिफाई करेक्ट आंसर। स्लेवरी ग्रैंड्स आर प्रेजेंट, इसका आंसर है ए ऑप्शन ऑरल कैविटी। नंबर 2 में ऑक्सीजन ऑफ एयर इज एब्जॉर्ब इन द ब्लड थ्रू एल्विलॉय, इसका आंसर था ऑप्शन बी इज द आंसर। बाइल इज रिलीज बाय बाइल ग्लैंड्स के टॉपिक में आया था, दैट वाज लिवर, ऑप्शन डी इज द आंसर। देन नंबर 4 डायरिया इज अ डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। दस्त लगने की बीमारी पेट से मुंसलिक है, निज़ाम इनाज़ाम से, डाइजेस्टिव सिस्टम, ऑप्शन ए इज द आंसर। 5 में द रिवर्स प्रोसेस ऑफ पेरिस्टालिसिस इज कॉल्ड। पेरिस्टालिसिस इज वो अमल था जिसमें मूवमेंट ऑफ वेव पैदा होती थी ताकि फूड एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में ट्रांसफ़र हो सके। तो पेरिस्टालिसिस एक्चुअली फ्लो के साथ डाउनवर्ड ऑसोफिगस स्टमक में लेके जा रहा था, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड को लेकर जा रहा था। उसका रिवर्स ऑप्शन ए वॉमिटिंग है। Question number 1.2 match the words given in the column A with relevant statement of column B. Esophagus मिलता है B कॉलम में फूड ट्यूब के साथ। पेंक्रियाज रिलीज करता है एंजाइम्स। कैपिलरीज आर द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में जो सबसे छोटी होती हैं उन्हें कैपिलरीज कहा जाता है। नमोनिया इज अ डिजीज ऑफ लंग्स। And last one is trachea. Trachea is a tube of respiration. Trachea, bronchus, bronchi हमने स्टडी किया था इन रेस्पिरेशन सिस्टम में। क्वेश्चन नंबर 1.3 है डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। डिफ्रेंशिएट का लफ्ज़ जहाँ पर आ जाए वहाँ आप कॉलम ड्रा करते हैं, एक जानिब एक चीज़ को लिखते हैं और दूसरी जानिब उसके कंपैरिजन के तौर पर जिस चीज़ को लिया गया है उसे आप लिखते हैं। पेरिस्टालिसिस एंड वॉमिटिंग नंबर 1 में पूछा गया पेरिस्टालिसिस एंड वॉमिटिंग। पेरिस्टालिसिस डाइजेस्टिव के टॉपिक में था और उसी के एंड पर पेज नंबर 6 में वॉमिटिंग का टॉपिक था। पेज नंबर 3 देखते हैं। पेज नंबर 3 पर पेरिस्टालिसिस अंडर द हेडिंग ऑफ ऑसोफिगस है। ऑसोफिगस मसल्स प्रोड्यूस अ वेव लाइक मोशन विच कीप्स एंड पुशिंग द फूड टुवर्ड्स स्टमक। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पेरिस्टालिसिस। पेरिस्टालिसिस के अमल एक वेव जनरेट होती है ऑसोफिगस से जो कि स्टमक में फूड को पहुंचाने का काम सर अंजाम देती है। जबकि हमारे पास सेकंड हमारे पास मौजूद है वॉमिटिंग। वॉमिटिंग आप फाइनल पेज नंबर 6 के ऊपर इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के हेडिंग के अंदर सम टाइम द प्रोसेस ऑफ पेरिस्टालिसिस इज रिवर्स्ड ड्यू टू यूज ऑफ अनहाइजीनिक फूड। कॉन्सिक्वेंटली द फूड फ्रॉम द स्टमक एक्सपेल्ड थ्रू माउथ। मुंह के जरिए खुराक को उगल दिया जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वॉमिटिंग। तो आपके पास नंबर 1 का आंसर पेज नंबर 3 एंड पेज नंबर 6 पर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 2 है 1.3 क्वेश्चन का पार्ट 2 है डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन। डायरिया की हेडिंग आपको पेज नंबर 6 पर और कॉन्स्टिपेशन की हेडिंग आपको पेज नंबर 7 पर अवेलेबल है। पेज नंबर 6 एंड डायरिया। डायरिया इज एन important disorder of digestive system. The symptoms of diarrhea of this disorder are frequently discharge of semi-liquid feces, loose motions, abdominal pain, vomiting, fever and dysentery, etc. अब जितना इसे बढ़ाते चले जाएं आपको डायरिया के पॉइंट्स 2 पॉइंट्स लिखना होगा क्योंकि क्वेश्चन में डिफ्रेंशिएट का लफ्ज़ यूज हुआ है। दूसरे कॉलम में हम कॉन्स्टिपेशन बना लेंगे। कॉन्स्टिपेशन इज आल्सो डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। Discharge of feces become difficult due to the constipation.
People suffering from disease discharge their feces 3 times or less in a week. तो इसे भी आप जितना बढ़ाते चले जाएंगे इतने ही पॉइंट बनते चले जाएंगे. पेज नंबर 6 एंड पेज नंबर 7 पर पार्ट 2 का आंसर है. Question 1.3, small intestine and large intestine, page 3 and 4, under the topic of human digestive system. Page number 3 पर हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन की हेडिंग डाउनवर्ड है, हेडिंग नंबर 4 है. तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आप जितना मर्जी इसमें से पॉइंट्स बनाने हैं बनाते चले जाएं. यहाँ से आप शॉर्ट भी रख सकते हैं, 2.3 पॉइंट पर भी रुक सकते हैं और इसे आप मजीद भी बढ़ा सकते हैं. लार्ज इंटेस्टाइन वेरी नेक्स्ट पेज पर है, पेज नंबर 4 के ऊपर लार्ज इंटेस्टाइन की हेडिंग है. लार्ज इंटेस्टाइन की हेडिंग में आप देख रहे हैं 4-5 लाइन्स लिखी हुई हैं. स्मॉल इंटेस्टाइन ओपन्स इन लार्ज इंटेस्टाइन. The undigested part of food goes into a large intestine which absorb water present in it. तो इसकी भी आप पॉइंट बना के लिख सकते हैं. 4. Breathing and burning. Breathing is a process in which food is oxidized. लेकिन इसमें बहुत कम, अगर क्वांटिटी वाइज बात की जाए, बहुत कम एनर्जी पैदा होती है. बर्निंग में हम आम तौर पर कहते हैं कि इसमें एनर्जी बर्निंग के प्रोसेस में ज़्यादा होती है. सिर्फ ये डिफरेंस है, ये ह्यूमन बॉडी में होता है और जबकि बर्निंग का अमल आउटसाइड बॉडी, इट टेक प्लेस इन आउटसाइड बॉडी. पेज नंबर 11 एंड 12 के ऊपर हमारे पास ब्रीथिंग एंड बर्निंग की हमारे पास 2 हेडिंग्स है. द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजन एंटर्स इनटू द लंग्स व्हाइल carbon dioxide and water are excreted. Oxygen make respiration functional. As the result, energy is produced. मैंने यहाँ तक आंसर बनाया है, आप इससे ज़्यादा भी बना सकते हैं. पेज नंबर 11 एंड पेज नंबर 12 पर है जी बर्निंग. Burning is also an example of oxidation. In this process, oxygen of air react chemically with materials. तो आप इसमें से भी 3 पॉइंट्स एटलीस्ट बना सकते हैं इजीली. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी विली एंड एवलॉय. पेज नंबर 3 पर विली हमें मिलेगा अंडर द डाइजेस्टिव सिस्टम. एवलॉय हमें अंडर द हेडिंग ऑफ पेज नंबर 9 पर अंडर द हेडिंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम मिलेगा. पेज नंबर 3 पर हमारे पास विली अवेलेबल है अंडर द हेडिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. द स्मॉल इंटेस्टाइन कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड विली. विली इज अ सिंगल. ईच विलस हैज एक्सट्रीमली स्मॉल blood vessels. The digestive food is absorbed into the blood while passing through the walls of villi. विली यहाँ पर है और हमारे पास एवलॉय डाइजेस्टिव सिस्टम के टॉपिक में हमें अवेलेबल है पेज नंबर 9 पर. पेज नंबर 9 अंडर द हेडिंग नंबर 3 लंग्स हमें एवलॉय अवेलेबल है. एट द एंड ऑफ ईच ब्रोंकलाई देयर आर एक्सट्रीमली स्मॉल एयर सैक मीन होता है बैग लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर कॉल्ड एवलॉय. A large number of capillaries are present in alveoli. When air is inhaled during the breathing process, air enters into the lungs and reaches in the alveoli. This is the answer. Next है question 1.4 write short answers. Where is energy produced in our body? पेज नंबर 8 पर इसका आंसर है. पेज नंबर 8 पर हमारे पास डू यू नो की हेडिंग है लास्ट में पेज में. और इसका बुलेट पॉइंट नंबर 2 है रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस इन विच एनर्जी इज प्रोड्यूस इन बॉडी सेल्स बाय ऑक्सीडेशन ऑफ फूड.
क्वेश्चन नंबर 1.4 पार्ट 2, डिस्क्राइब ब्रीफली द फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन भी हमें पेज नंबर 3 पर अवेलेबल है। स्मॉल इंटेस्टाइन, small intestine, a semi-digested food enters in the stomach into the small intestine. The small intestine is a long, narrow, coil-shaped tube. Small intestine, तो आप इसको जितना मर्जी लेकर चलते चले जाएं, ये पूरी हेडिंग आपका आंसर हो सकती है, लेकिन क्योंकि शॉर्ट आंसर्स हैं तो आप 2 to 3 लाइन्स तक इसको आप रोक सकते हैं। क्वेश्चन 1.4 पार्ट 3, व्हाट इज मीन बाय डायरिया। डायरिया की पूरी हेडिंग हमें पेज नंबर 6 पर अवेलेबल है। हेयर इज डायरिया। तो डायरिया को आप शॉर्ट भी कर सकते हैं। डायरिया इज इंपॉर्टेंट डाइजेस्टिव डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, फ्रीक्वेंटली डिस्चार्ज, यहाँ तक भी रह सकते हैं और आप इसे चाहें तो मज़ीद बड़ा भी फैला भी सकते हैं। क्वेश्चन 1.4 पार्ट 4, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग। पेज नंबर 11 एंड 12 के ऊपर डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग है। पेज नंबर 10 एंड 11 के ऊपर हमें ब्रीथिंग के कंप्लीट आंसर अवेलेबल है, 2 पैराग्राफ्स में मौजूद है। पार्ट 5 है शॉर्ट आंसर्स का, डिस्क्राइब द सिम्टम्स ऑफ निमोनिया। पेज 12 पर इसका आंसर है। अंडर द हेडिंग ऑफ निमोनिया हम लाइन 3 में जाते हैं तो हमें सिम्टम्स अवेलेबल होते हैं। द सिम्टम्स ऑफ निमोनिया आर कफ, चेस्ट पेन, लॉस ऑफ एपेटाइट, फीवर, नॉस्ट्रल कंजक्शन, रैपिड ब्रीथिंग एंड विस्लिंग साउंड। यहाँ तक इसका आंसर है। लाइन 3, लाइन 4 एंड 2 वर्ड्स इन लाइन 5। हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है 1.5, एक्सप्लेन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। पेज 2, 3, 4 पर इसका डिटेल आंसर है। आप चाहें तो हर हेडिंग की 2 पॉइंट्स लिखकर एक पेज का आंसर बना सकते हैं, चाहें तो इसे मज़ीद आप इंक्रीज कर सकते हैं। पेज नंबर 2, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, डायग्राम एंड देन एलिमेंट्री कैनाल, oral cavity, esophagus, stomach, small intestine and then नेक्स्ट पेज लार्ज इंटेस्टाइन। आप यहाँ तक इसे 1.2 पॉइंट अगर हर एक हेडिंग के साथ आप 2 पॉइंट्स भी लिखते हैं तो इजीली 1 पेज का आंसर आपको अवेलेबल होता है। एक्सप्लेन द डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। पेज नंबर 6 एंड 7। पेज नंबर 6 एंड 7 पर है डायरिया एंड 7 पर अवेलेबल है आपको कॉन्स्टिपेशन। लॉन्ग क्वेश्चन में आप इसका आंसर कंप्लीट तहरीर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.8, एक्सप्लेन डिजीजेज ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। पेज नंबर 12 पर इसका आंसर है। डिजीजेज ऑफ पेज 12, कॉमन कोल्ड एंड निमोनिया। यू कैन राइट अ कंप्लीट आंसर, क्योंकि ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आपको इसका पूरे आपको आंसर राइट करना होगा बाय योर सेल्फ। डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड हमें 4 एंड 5 पर, जहाँ लार्ज इंटेस्टाइन एंड करती है वहाँ पर हमें लार्ज इंटेस्टाइन के बाद हमें डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की ब्लू कलर की हेडिंग अवेलेबल है। डाइजेस्टिव ग्लैंड में सलेवरी ग्लैंड्स, पेज नंबर 5 पर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, लीवर, पैंक्रियाज एंड डायग्राम। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि आप अच्छे से सेल्फ स्टडी करेंगे। सेल्फ स्टडी के बगैर इस वक्त और कोई चारा नहीं है। आप लेक्चर को बार बार सुने, बार बार तरतीब दें और अच्छे से अपने काम को प्रिपेयर करें। इट्स योर ओन सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा और आपको सेल्फ लर्निंग होगी। बहुत शुक्रिया।